प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सीनियर कांग्रेस कायद मतीन शरीफ ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि चंद्रशेखर राव मुस्लिम दुश्मन हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि तेलंगाना रियासत में केसीआर की हुकूमत में मुसलमान ग़ुलाम बन के रह गए हैं। तो क्या इनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या फिर बेबुनियाद है, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर तेलंगाना चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज प्रमोशन जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। बादशाह कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत। आपसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं नाजरीन को चाहूँगा कि ये मतीन शरीफ साहब के वीडियो को देख लें। सीएम केसीआर इज स्लो पॉइजन फॉर मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि 21 मई 2021 को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की 7 लोगों की टीम को सीएम साहब ने अपॉइंट किया, और उस टीम 7 लोगों में किसी एक मुसलमान को भी अपॉइंट करना वो ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि हमेशा से आरएसएस का ये हरबा रहा। आरएसएस ये कोशिश में रही कि हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट को कैप्चर किया जाए और अपने कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इससे इस डिपार्टमेंट से होता ये कि स्टेट में कौन से ऑफिसर को कहाँ पर कौन सी सीट पे बिठाया जाए, किसको कलेक्टर बनाया जाए, किसको कमिश्नर बनाया जाए, किसको कुछ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाए, छोटे से छोटे ऑफिसर को, बड़े से बड़े ऑफिसर को कब कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, वो सारा गालिबन ये काम यही पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट ही देखता है। तो इस वजह से आरएसएस हमेशा इस पे कंट्रोल में रहा। तो सीएम साहब आरएसएस की नाराज़गी मोल लेना नहीं चाह रहे थे किसी मुसलमान को इसमें जगह देकर। ये डिपार्टमेंट आज़ादी से पहले ब्रिटिश सर्विस कमीशन नाम से हुआ करता था, उसमें भी मुसलमानों को हमेशा से 2 से 3 मुसलमान को हिस्सेदारी मिली, और 27 अप्रैल 1947 को उसका नाम चेंज करके हैदराबाद पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। उस तारीख से आज तक 1947 से 2021 तक हर हमेशा जब भी ये डिपार्टमेंट टीम सिलेक्शन हुई, उसमें हर हमेशा मुसलमानों को हिस्सेदारी मिली। ये तारीख का पहला वाक़या है। 21 मई 2021 को सीएम साहब ने बग़ैर किसी मुसलमान के ये डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया, टीम को अपॉइंट किया। इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस गवर्नमेंट में 1989 से जब सबसे पहले मोहम्मद अली शब्बीर साहब को मिनिस्टर बनाया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उस तारीख से 2014 तक जब भी कांग्रेस की इख्तिदार में रही, उस वक्त मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने हर हमेशा कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, कितनी चाहिए, वो बराबर अपने बड़ों से, अपने सीएम से, अपने हाई कमान से उन्होंने एप्लीकेशंस देते रहे। उन्होंने अपने लोगों की ज़रूरत के लिए वो बात किए और वहाँ पे अपने लोगों को अपॉइंट करते रहे, मुसलमानों को अपॉइंट हर डिपार्टमेंट में हिस्सा दिलाते रहे। क्यों? क्योंकि वो आज जैसा ये केसीआर साहब के पूरे मुस्लिम कायदीन ग़ुलाम बने हुए हैं, वो वहाँ पर कांग्रेस में उस तरीके से ग़ुलाम नहीं थे। वो कांग्रेस में एक अच्छे वर्कर थे, कांग्रेस ने उनको इज्जत दी और उन्होंने कांग्रेस को इज्जत दी। सब कांग्रेस में हर आदमी को अपनी बराबरी का हक़ होता है, किसी को ग़ुलामी का वहाँ पे लेवल नहीं लगता। यहाँ पर जितने मुस्लिम कायदीन हैं वो सारे ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा से केसीआर साहब का ग़ुलाम बनता है, उस पर वो कोशिश में है कि ना कभी कोई किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से आवाज़ उठा रहे, ना किसी की हिम्मत हुई, ना किसी मुसलमान कायदीन की ये हिम्मत हुई कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी मुसलमान को अपॉइंट करने के लिए सीएम साहब से कहते। जैसे ही 21 मई को ये हुआ, उसके बाद देखते क्या है कि 22 और 23 को हैदराबाद तेलंगाना के 10 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का अपॉइंट हुआ, और 10 के 10 में 10 वाइस चांसलर में किसी एक मुसलमान को भी हिस्सा नहीं मिला। तो ये सीएम साहब की एक चाल थी जो कि अवाम के सामने आ गई, और उन्होंने हर शोबे में हर तरीक़े से बड़े ओहदों से मुसलमानों को ख़त्म करने का यह सिलसिला शुरू कर दिया। अब यहाँ से तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से इनका फर्स्ट ये कारनामा रहा इन लोगों का
कि ये लोग 10 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी मुसलमान को अपॉइंट करना, वाइस चांसलर बनाना ज़रूरी नहीं समझा। अभी यहाँ से ये लोग हमेशा हर डिपार्टमेंट से मुसलमान को बड़े ओहदों से हटाते जाएंगे और छोटे ओहदों पे इनको रखते जाएंगे, नए लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे। सिर्फ मजबूरी, इनकी मजबूरी ये है कि शब्बीर अली साहब की कोशिशों से जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 4% रिजर्वेशन जो दिया है, उस रिजर्वेशन के तहत इनकी मजबूरी है सीएम केसीआर साहब की कि हर डिपार्टमेंट में 4% मुसलमानों को अपॉइंट किया जाए, वरना ये तो 0% उसको कर देते, किसी मुसलमान को अपॉइंट होने ही नहीं देते। जैसे कि आप लोग हर डिपार्टमेंट में पिछले इनके 7 साल के दौर इख्तिदार पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप वहाँ पर ये कभी किसी मुसलमान को बड़े ओहदे पे बिठाते हुए आप नहीं इनको देख सकते। तो ये इनका ये कारनामा रहा शुरू से आज तक के। तो मेरी आवाम से गुजारिश है और मुस्लिम टीआरएस के मुस्लिम कायदीन से गुजारिश है, अपने ईमान को जगाइए, बात कीजिए, गुलामी छोड़िए और उनसे कहिए कि आपका पब्लिक में रुतबा बढ़ेगा अगर आप सीएम साहब से रिक्वेस्ट, आप लड़ने की ज़रूरत नहीं, आप रिक्वेस्ट कीजिए, एप्लीकेशंस दीजिए। पूरे मुस्लिम कायदीन एक टीम बनाकर जाके उन्हें एप्लीकेशन दीजिए कि भाई ये पब्लिक कमीशन में क्यों मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया गया, इन 10 यूनिवर्सिटीज़ में से क्यों एक मुसलमान को भी वाइस चांसलर की अहमियत नहीं दी गई, क्या सिर्फ मुसलमानों को वॉचमैन और वॉचमैन की नौकरी दी जाएगी। सीएम साहब केसीआर साहब की निगरानी में यही काम होने वाला है। मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, सीएम साहब के खिलाफ। आने वाले वक्त में देखिए आप कि ये सीएम साहब जितना हो सके हर डिपार्टमेंट से मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम केसीआर स्लो पॉइजन फॉर मुस्लिम्स, ये पार्ट 1 है और मैं ऐसे 100 पार्ट बनाऊंगा और सीएम केसीआर साहब की आरएसएस की मिजाज, उनकी सोच, उनकी मुस्लिम दुश्मनी को मैं आप लोगों के सामने हमेशा लाऊंगा। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मतीन शरीफ साहब ने केसीआर साहब पर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब बादशाह खादरी साहब से बात करते हैं कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या बेबुनियाद है। जनाब जी, सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिक्रूटिंग एजेंसी है और इसके जो मेंबर्स हैं वो सारे नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, नॉमिनेटेड पोस्ट हैं जी। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जब था तो इसमें जो है मोहम्मद अली रफत साहब आईएएस रिटायर्ड भी एक मेंबर थे और आपके डॉक्टर नुमान थे। ये आंध्र प्रदेश का, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का कंपोजिशन था। जब तेलंगाना का पब्लिक सर्विस कमीशन का वो हुआ तो यहाँ से मतीन कादरी साहब थे जी। तो ये सिर्फ एक रिक्रूटिंग एजेंसी है जो आपके एचओडीज डिपार्टमेंट वाले अपना इंडेंट भेजते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ, तो उसको फुलफिल कर पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी है कि नोटिफिकेशन जारी करें और अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन एग्जाम्स कंडक्ट करें जी। अब एग्जाम्स कंडक्ट होने के बाद जो भी इम्तियाजी कामयाबी रिजल्ट होता है उसके अंदर जो है अकॉर्डिंगली they will send the list of the candidates to the HODs and they are competent to appoint and place them in a appropriate place। और इसके अंदर जो है इंटरव्यू बोर्ड जो होता है, इंटरव्यू बोर्ड में एक नुमाइंदा इनका आपके उसका होता है जो डिपार्टमेंट इनको इंडेंट भिजाता है। जैसा कि आप मिसाल ले लीजिए, टेमरिस है तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का जो एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो उनकी एजेंसी, उनकी जो है सोसाइटी का नुमाइंदा होगा, उसको 25 मार्क्स देने का इख्तियार है, बल्कि मिनिमम 8 तो देना ही देना है और मैक्सिमम 18 का जो है उसमें वो रहता। और एक जो है आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा जो मेंबर है उसको 25 मार्क्स का पावर होता है और दूसरे जो है आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट उनको भी रहता है, एक यूनिवर्सिटी का भी नुमाइंदा रहता है। इस तरीके से जो है कंपोजिशन इंटरव्यू बोर्ड का जो है पैनल होता है इलेक्टोरल ऑफ कॉलेज, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनको 25 मार्क्स का इख्तियार है और मैक्सिमम की सीलिंग भी है नॉट मोर देन 18, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई विल से। और 18 तो देना ही देना है, 18 तो एक तो देना ही देना है मिनिमम। इंटरव्यू में अगर वो हाजिर हो गए तो अटेंड करने के बाद 8 मार्क्स के तो हकदार होते हैं वो। ठीक है। अब रही बात आपके जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये तो देखिए
अभी आपका एक नॉमिनेशन पोस्ट बाकी है और मतीन कादरी साहब जैसे बड़ी हुस्न खिदमत बड़ी खूबी से निभाए, जो अक़लियती तबके से नुमाइंदगी कर रहे थे एंड बहुत क्वालिफाइड पर्सन भी थे। और उन्होंने जो है, देखिए रिक्रूटिंग एजेंसी का काम यही है कि नोटिफिकेशन के पाबजाई करें, नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रहे। इट इज ए रिक्रूटिंग एजेंसी और प्लेसमेंट और अपॉइंटमेंट का जो इख्तियार है जो भी इंडियन डिपार्टमेंट भी जाता है उन्हीं को है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने उस इंटरव्यू में एक देखा कि कमिश्नर कलेक्टर का अपॉइंटमेंट, सॉरी ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, वो तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि कमिश्नर और कलेक्टर का अपॉइंटमेंट करें, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है। वो अच्छा। वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इख्तियारात हैं। यहाँ ग्रुप 1 तक आपकी सीलिंग ग्रुप 1 तक है, वहां तक की बात। मगर इसके अंदर जो असल जो नुकसान हो रहा है वो ये है, देखिए आपके जैसा कि रेजिडेंशियल स्कूल का माइनॉरिटीज की बात आ गई, जैसा कि किसी उर्दू मीडियम की स्कूल्स की बात आ गई, वहां एसटी एससी का रिजर्वेशन है। तो ये इस रिजर्वेशन के पोस्ट जो है वेकेंट है, क्योंकि एसटी एससी से कोई उर्दू मीडियम के लोग नहीं आते हैं। तो वो जो पोस्ट वेकेंट होते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड होते हुए वो आपका रिजर्वेशन जो है लास्ट ईयर अगर जो है, अगर आप बताएंगे 30% उनका अगर अख्तियार है एसटी एससी का, अगर वो नहीं आए हैं तो नेक्स्ट ईयर उनका जो है 60% हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड से। तो इसी तरीके से एसेंशियल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट जब नहीं होते हैं, एक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होने से वो जिले के स्कूल के तमाम बच्चों का एकेडमिक ईयर फॉथ हो जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे। इसी तरीके से जब उर्दू मीडियम की बात आ रही है तो ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होने की वजह से लैंग्वेज से कासिर हो जा रहे हैं लोग पढ़ने से, ताकि उनका भाई रिप्रेजेंटेटिव टीचर ही नहीं है, पढ़ाने वाला ही नहीं है। अब रही बात एसटी एससी का रिजर्वेशन नहीं फुल होता है उर्दू से, तो इसका सिंपल प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार है डी रिजर्वेशन के लिए भेजें और इस कैटेगरी को ओपन करें। अगर ये कैटेगरी ओपन हो जाती है तो इसमें अदर क्लास ओसी से कोई भी कॉम्पिटेंट उससे आ सकते हैं, और जाहिर बात है जो उर्दू जानेंगे वही आएंगे। आप अंदाजा लगाइए, इंडियन मेडिसिन में BUMS का जो शोबा है वो जो है उर्दू से ही पढ़ा जाता है, यूनानी का। अब वहां पर जो है हिंदी और आपके जो है रोमन उर्दू से भी लोग कामयाब होकर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आपको हैरत की बात होगी कि एक कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट हुआ ST SC से, मैं समझता हूं उनका नाम अभी तिरुपति नायक, उनके वालिद ने ये एससी कैंडिडेट को उनको वसीयत कर दी थी कि बेटे तू उर्दू पढ़ ले, तुझे सिर्फ एग्जाम लिखना है बस, क्योंकि देख कंपटीशन ही नहीं है, RA नहीं है, वेकेंट पोस्ट है और अटेमी कोई नहीं कर रहा है। तो वो हमारे तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में तिरुपति नायक का उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है। ना सिर्फ लैंग्वेज पे उबूर है बल्कि आशार पे भी उबूर है तिरुपति नायक को उर्दू में, बस उर्दू बोलते हैं। ठीक है, तो वही गुजारिश है कि डी रिजर्वेशन करें और ये उर्दू के जो पोस्ट वेकेंट है उसको फौरन फिलअप करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की है कि लैंग्वेज की वजह से SC ST वाले उर्दू जहाँ पे पढ़ाई जाती है, जैसे उर्दू मीडियम मदरसे है और फिर BUMS कोर्स है, ऐसे में वो लोग नहीं आ पाते हैं और नहीं आ सकते और नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसे में वो वेकेंट अगर पोस्ट रहेगा तो तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर उसको डी रिजर्वेशन करके मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट किया जाए या उर्दू दां लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाए तो फिर जो मकसद वो है वो हासिल हो सकता है। तो फिर इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि ये RSS को खुश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम नुमाइंदों को ख़त्म करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अगर किसी गांव में क़ैद आया, पानी की कमी है, बौली में पानी नीचे चले गया, तो वहां क्या चीज की जरूरत है? या तो आप पानी खींचने के लिए डोल दे, या आप ये बोले कि भाई आप मसावती काम नहीं कर रहे हैं, बाजू गांव के चौधरी को चांदी का उगालदान दिए, मुझे भी उगालदान दे। चांदी के उगालदान में पानी आएगा? उसको तो डोल चाहिए ना पानी खींचने के लिए। तो हम पूछ रहे हैं क्या है वो सोचना चाहिए। अलबत्ता एक बात बड़ी अहम मैंने गौर की कि 10 यूनिवर्सिटीज में तमाम VC के अपॉइंटमेंट्स है, उसमें अक़लियती नुमाइंदे का मामला नहीं रहा। तो जो है VC के अपॉइंटमेंट में भी जो है एक मुसलमान को देना चाहिए था। बल्कि देखिए अक़लियती नुमाइंदगी की जब बात आती है तो मैं बोलता हूं कि हमेशा बोलता हूं कि अगेंस्ट पॉपुलेशन जाइए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आज हम 12% पे आ गए हैं,
चुनाचे इसी उम्मीद को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने 12% का अनाउंसमेंट किया था। क्या कि क्योंकि मुसलमानों का पॉपुलेशन 12% की मियाद पे है, तो 12% रिजर्वेशन तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 4% का हुआ कांग्रेस के दौर में, वो भी जो है डिक्लेयर और इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स निकलने में 2 साल 3 साल का वक्फा हुआ, मगर उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का फार्मूला नहीं हुआ। वो 4% 3 साल के होते तो 12% हमारा कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। हमको जो है आप इलेक्शन एजेंडे में जब अनाउंस करते हैं तो वो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उसको कंसिडर करना चाहिए आने के बाद। अब प्रोसीजर एंगल्स के बाद अगर 2 साल 3 साल के बाद होता है, इसमें आमतौर पे ये होता है गवर्नमेंट कोई स्कीम को बड़े उससे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, मगर आज पब्लिक सर्विस कमीशन भी पैरालाइज्ड है। उसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ कोर्ट केसेस, कोई भी कोर्ट को अप्रोच हो जाता है, एक पॉलिसी को जो है हैंग कर देता है। जब मैटर सब जुडिसाइज हो जाता है, गैर मुआयना मुद्दत के लिए हैंग हो जाता है, तो जब उसको फेयर क्लियरेंस मिलके जब इंप्लीमेंटेशन के दौर पे आता है, तो मैं चाहता हूं कि डेट ऑफ इनिशिएटिंग ऑफ द फाइल, डेट ऑफ द डिसीजन टेकन इन द माइंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज इन द कैबिनेट, दैट शुड बी कैरी फॉरवर्ड। आज देखिए 30% का रिजर्वेशन का जो उर्दू टीचर का वो है ST SC के लिए, वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए कितने परसेंटेज पे आ गया? आज पूरे वैकेंसीज फिलअप नहीं हुए हैं, सारे वैकेंसीज रुके हुए हैं। इसको इमीडिएट डी रिजर्वेशन कराएं, अमेंडमेंट करें, अमेंडमेंट असेंबली में पास करके सेंट्रल को भिजाएं। वो सेंट्रल को सिर्फ रेटिफिकेशन करना है, स्टेट के इख्तियारात की बात है, क्योंकि वैकेंसीज पड़े हुए हैं, फिलअप नहीं हो रहे हैं, तो वो इमीडिएट उसको फिलअप करना इनकी जिम्मेदारी है, और बल्कि इससे एकेडमिक ईयर भी खराब हो रहा है। जी, तो मजमूई तौर पर आप ये कहेंगे कि KCR की लापरवाही की वजह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है? लापरवाही का सवाल कहाँ है? अभी तो पोस्ट आपका सप्लीमेंट्री मेंबर वो होता है, अभी मेंबर हैं, वो जरूर जो है कोई ना कोई नुमाइंदे को देंगे। अभी किसी उसमें देखिए आप, पार्टी की हायरार्की रहती है, कई चीजें रहते हैं, आदमी को मुनासिब आदमी को देख के देना चाहिए। बल्कि हमें अभी साल उम्मीद थी कि माजी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा IAS के वो चेयरमैन बनते, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है सेक्रेटरी का जो पोस्ट है वो IAS का है। IAS आपका नुमाइंदा है वहां पर, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको चेयरमैन जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ही देना चाहिए। जब जनार्दन रेड्डी IAS को दिए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि इस मर्तबा शफीकुज़्ज़मा साहब जो एक लॉ PG पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और चीफ सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचे थे, उनके साथ जो है मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में नाइंसाफी हुई, मिनी मैथ्यू को एक्सटेंशन दिया गया, उनको चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे फायज नहीं किया गया। तो हमें उम्मीद थी तेलंगाना के कायम होने के बाद तेलंगाना के ऑफिसर को, मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब को, वो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है चेयरमैन बनाएंगे, क्योंकि ये IAS के रिटायर्ड जो बनाए हैं, तो इनको बनाएंगे। अभी तो ऊपर का एक पोस्ट बाकी है, वक्त की तंगी है मौलाना, वक्त की तंगी है। मैं जो है यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने शफीकुज़्ज़मा साहब का जिक्र किया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि जो तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। अब आगे क्या होगा, सप्लीमेंट्री पोस्ट है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम उस पर बहस नहीं करें। अब तक जो होता आया है इन 7 सालों में, क्या KCR की जानिब से लापरवाही हुई या फिर शरारत हुई जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ठीक से अभी तक नहीं है? 12% रिजर्वेशन का भी मामला ठीक नहीं हुआ है, और कई मखलूआ जायदादें जो है फुल नहीं हुई है। उर्दू को नाम नेहाद सेकंड दूसरी सरकारी ज़बान ऐलान किया है, मगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखें तो कुछ भी नहीं। तो फाइनल कमेंट इन जस्ट 1 सेंटेंस। वो मैं यही बोलता हूँ कि अब ये लापरवाही, ऐसी लापरवाही है कि आपको जो है 1200 करोड़ का बजट डिक्लेयर हुआ, और आप जो है टेम्बरिज स्कूल कायम हुआ, कई 222 स्कूल कायम हो गए, और ओवरसीज स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई, और जो है मजीद ग्रांटीनेट कई उमूर वो हुए हैं, मगर ये सारे चीजें तो हो रहे हैं। मजमूई तौर पे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर केडर स्ट्रेंथ के साथ जो इस तरीके से बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ा है, वो बढ़ना चाहिए। मगर आप रेसिज्म का टैग मत दीजिए। आपको जो है सेकुलर गवर्नमेंट का, आज भी KCR को आप सेकुलर लीडर कह सकते हैं, और अकलियतों की वो फिक्र रख रहे हैं, ऐसा मत कहिए। अगर आप आज जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए, कम्युनल उसका देखिए, ये सारे चीजों को गौर करिए, इट इज वेरी मच अंडर द कंट्रोल। और सारे स्टेट्स में लॉकडाउन नाफिज हो गया था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद रमजान का पस मंजर को ख्याल रखते हुए फैग एंड तौर पे हुआ, और जो है दूसरे स्टेट से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमको ये चाहिए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद इंप्रूवमेंट, और जो है मजमूई तौर पे कैडर स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहिए।
और पोस्टों को फिलअप करना चाहिए, मगर एक ही अपफ्रंट ये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात लेके आप उनको एज सेकुलरिज्म हटाकर नहीं बोल सकते हैं कि ये बीजेपी फोर्सेस हो, जो भी कम्युनल फोर्सेस हो, उससे तो गनीमत है, और जो है बल्कि शुक्र की खैंची से नेमतों के पर कतरे, वरना नेमतें उड़ जाएंगे। और आप अपना वोट बैंक जो है सॉलिड रखें, अपने शरायत को कायम करते हुए अपने शरायत को एजेंडे में आपके इलेक्शन के जो है इनके मैनिफेस्टो में दाखिल करें, और आपको जो पूछना है वो पूछें। आमिलाना इख्तियार वोट के पूछिए, कमिश्नरेट पूछिए, जो जरूरतें हैं वो पूछिए। मैं बता रहा हूं ना, आप करें मैं उगालदान लेके आके बोलूंगा मुझे रूह अफ़ज़ा डालिए, चांदी का उगालदान है, नहीं डालेंगे आप। गिलास लाया तो डालेंगे। पूछना क्या है वो सीखिए पहले। आप कमिश्नर कलेक्टर का अपॉइंटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता, इनके इख्तियारात नहीं है। पोस्टिंग देना एचओडी का काम है। जस्ट इट इज ए रिक्रूटिंग एजेंसी फॉलोड बाय द रिजर्वेशन प्रोसीजर। दे हैव टू फॉलो द कंपोजिशन ऑफ रिजर्वेशन और कंडक्ट द एग्जाम अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे जनाब सईद बंदगी बादशाह कादरी साहब। ये हमें बता रहे थे कि जो केसीआर साहब की हुकूमत में चल रहा है वो डेलिबरेटली नहीं किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है। मजमूई तौर पर केसीआर एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर हैं। बहरहाल इस नोट के साथ हम यहीं इख्तिताम करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।